हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम अपने रियल इस्टेट के बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, कैसे उस बिजनेस को ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक ऐसी वीडियो दूंगा जिसमें कि आप जान सकते हैं कि अपने बिजनेस को कैसे ऑनलाइन लेके जा सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गाइड सीईओ में। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी एक प्रोसेस तैयार करनी होगी जिसमें कि आपका एक लैंडिंग पेज होगा, आपको अपना एक कैंपेन चलाना होगा और आपके पास एक कैटलॉग होना आवश्यक है। लैंडिंग पेज में आपको कोई भी हो सकता है, जैसे कि आप अपना कोई वन पेज लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हैं, आप कोई कैटलॉग तैयार कर सकते हैं या फिर अपनी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट तैयार करने के बाद उसमें अपनी प्रॉपर्टीज की फोटोज डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर आप प्रॉपर्टीज की फोटोज डाल रहे हैं तो साथ में उनकी डिटेल्स भी डाल दें कि ये कितने एकड़ की प्रॉपर्टी है या फिर कितने गज का ये प्लॉट है। और आप उसका एड्रेस कभी ना दें, क्योंकि उसके एड्रेस पर पहुंचने से आपका जो क्लाइंट है वो ओनर के पास डायरेक्ट जाके मिल सकता है। इससे आपको कमीशन ना मिलने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो गाइस, अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस को ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो कभी भी अपने ओनर को ऑनलाइन ही रिवील ना करें। जो भी आपकी प्रॉपर्टी का ओनर है उसके आप अगर कॉन्टेक्ट डिटेल दे देते हैं तो जो भी आपकी पार्टी है वो आपके पास ना जाके आपके ओनर के पास चली जाती है। सो ध्यान है कि आपको अपनी पार्टी के साथ कभी भी ओनर की डिटेल नहीं शेयर करनी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऑनलाइन कैसे कर सकता हूँ रियल एस्टेट के बिजनेस को। जी हाँ, आपका सोचना सही है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है, इसको ऑनलाइन कैसे किया जा सकता है। देखिए, इसको कुछ हद तक ऑनलाइन लेके जाया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। अब आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले क्लाइंट ढूंढने के लिए अपने एक फेसबुक लीड जनरेशन के ऐड लगाने होंगे, जिसमें कि आप कोई अच्छा सा पोस्टर या फिर कोई वीडियो तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, इस टाइप के आप पोस्टर या वीडियोस तैयार कर सकते हैं। उनके बाद फिर आप उसका एक कैंपेन तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जी हाँ, अगर आप कैंपेन रन करते हैं तो आपको थोड़ा ऐड में पैसा लगाना होगा, जो कि आप फेसबुक को दे सकते हैं। आप ट्रस्ट रखिए कि आपका पैसा कहीं फंस नहीं रहा है, क्योंकि देखिए अगर फेसबुक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो वो आपके पैसे को लेके भागेगा नहीं, और आपको क्लाइंट मिलने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, जैसे कि ऑफलाइन के मुताबिक ऑनलाइन में ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन में कोई बैनर या फिर कोई पैम्पलेट बतवाते हैं तो उसमें आपको पता नहीं कि आप एक टारगेटेड ऑडियंस के पास पैम्पलेट भेज रहे हैं, जिसके पास आपका वो टेम्पलेट जा रहा है कि वो उस प्रॉपर्टी का इच्छुक है भी या नहीं। लेकिन आप ऑनलाइन में अपनी एक टारगेट ऑडियंस को ही पिच कर सकते हैं, जैसे कि आप एक टारगेट सेट कर सकते हैं जिनको प्रॉपर्टीज की नीड है, या फिर कुछ डीलर्स हैं, या फिर कोई सर्च कर रहा है प्रॉपर्टी इन दिल्ली। अगर सपोज कीजिए आपकी प्रॉपर्टी रोहतक में है और आपको पता लग जाता है कि मेरे पास यहाँ 5 प्रॉपर्टी हैं, तो आप सिर्फ लोकल ये एरिया में भी अपना एक ऐड लगा सकते हैं। अगर आप कोई बैनर लगाते हैं तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट लगती है, तो वो इन्वेस्टमेंट यहाँ लगा दीजिए। अब आपके पास लीड तो आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे मुझे कितना बजट लेके चलना होगा। अब आप सपोज कीजिए कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो कि 50 लाख रुपीस की है, उसमें आपको 2% का कमीशन मिलने वाला है, जो कि 1 लाख होता है सीधा। अब आप सोचिए, इसमें से अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप लगा दें तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। जी हाँ, अब सपोज कीजिए कि आपकी एक लीड लाने में 200 रुपीज़ लग रहे हैं और आप उससे 100 लीड जनरेट कर लेते हैं एक कैंपेन से। फिर वहाँ से अगर आप 100 लीड जनरेट करते हैं और आपके 200 रुपीज़ एक लीड को लाने में लग रहे हैं, तो 20,000 आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। लेकिन उन 100 लीड में से अगर आपकी एक भी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है तो आपके पास 1 लाख रुपीज़ आते हैं, जो कि 80,000 रुपीज़ आपके प्रॉफिट के होंगे। अब आपके लीड जनरेशन के बाद आपको अपने क्लाइंट से बात करनी होगी, वो आप कॉल पे भी कर सकते हैं या फिर आप वीडियो कॉल पे भी कर सकते हैं। अब आपको क्लाइंट से बात करते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि कभी भी आप अपने ओनर की डिटेल ना शेयर करें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इससे क्या होगा कि आपका जो क्लाइंट होगा या पार्टी होगी वो आपके जो प्रॉपर्टी के ओनर होंगे उनके पास डायरेक्ट चले जाएंगे और वो आपको कमीशन नहीं देंगे। सो ध्यान रहे, आपको कभी भी डिटेल शेयर नहीं करनी है। और कभी भी आपको अपने जो भी पार्टी है, जो भी आपसे प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, उनको आप कभी भी प्रॉपर्टी का एड्रेस देके ये ना कह दें कि आप वहाँ पे प्रॉपर्टी देख के आइए फिर मैं आपसे बात करता हूँ। उनको अपने साथ लेके जाएं, अपनी प्रॉपर्टी दिखाएं। अगर आपके पास 5 प्रॉपर्टी हैं तो आप जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है उसको सबसे लास्ट में दिखाइए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया हम इंडियंस को ये माना जाता है कि हम फर्स्ट चीज़ को कभी भी पास नहीं करते अगर हमें पता हो कि आगे 4 चीज़ें और हैं। सपोज कीजिए आप अपने क्लाइंट को एक फ्लैट दिखा रहे हैं और आपके पास 4 फ्लैट और हैं, तो आपका क्लाइंट सोचेगा कि क्या पता 5th फ्लैट और ज़्यादा अच्छा हो, तो आप सबसे ज़्यादा अच्छे फ्लैट को 5th नंबर पे दिखाइएगा, जिससे कि क्लाइंट आपसे खुश हो गए और उस फ्लैट को डील डन कर लेगा। इसके बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर सबसे अच्छी चीज़ आप सबसे लास्ट में दिखाते हैं
तो आप पे एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि आपके पास और भी प्रॉपर्टीज़ हैं और आप 4 प्रॉपर्टीज़ दिखा चुके हैं, आप कोई फ्रॉड पर्सन नहीं है। सो अगर आपका क्लाइंट बोले कि अभी मेरे पास इन प्रॉपर्टीज़ को मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो आप उस क्लाइंट को कहीं जाने ना दें, आप उससे कॉन्टैक्ट रखें, आप नई प्रॉपर्टीज़ को सर्च करते रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं प्रॉपर्टीज़ कैसे लाऊंगा, आप कुछ बिल्डर्स के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, आपकी सिटी में या फिर आपके स्टेट में फ्लैट तो बनते होंगे, अब वो फ्लैट बन रहे हैं तो वो सेल भी होंगे, और सेल हो रहे हैं तो भाई उनके लिए डीलर्स की भी जरूरत पड़ती है। अब उन डीलर्स कौन होंगे? वो डीलर्स आप होंगे। आप उन बिल्डर्स के साथ कांटेक्ट कीजिए। देखिए, उन बिल्डर्स के पास काफ़ी डीलर्स की कांटेक्ट लिस्ट होती है और वो काफ़ी डीलर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको मैं बता दूं कि थोड़ा कांटेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े डीलर्स भी बैठे होंगे। उन बिल्डर के साथ आपको कांटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। आप देखिए, आप कभी भी एक डीलर के साथ कांटेक्ट ना करें, क्योंकि ये कभी भी सही प्रॉपर्टीज नहीं दिखाते हैं। और ऐसा हो भी सकता है कि अगर आपको एक डीलर अच्छा मिल जाए, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी, अगर उसके पास 4 प्रॉपर्टी है, आपको 10 प्रॉपर्टीज की नीड है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बिल्डर्स के साथ कांटेक्ट रखिए। और ध्यान रहे कि कभी भी बिल्डर का कांटेक्ट नंबर भी आपको नहीं देना है अपने क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट फिर बिल्डर के पास चला जाएगा और आपका पैसा नहीं मिलेगा। ये आपको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं पूरे का पूरा अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकता हूँ, मैं क्यों ना क्लाइंट को या तो बिल्डर के पास भेज दूँ या फिर क्लाइंट को डायरेक्ट ही प्रॉपर्टी देखने के लिए भेज दूँ। ऐसा बिल्कुल ना करें। अब बात आती है कि आपके पास क्लाइंट है, आपके पास प्रॉपर्टी भी है, अब आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, आपके पास 100 क्लाइंट्स हैं, आप उसमें से पहले 5 की मीटिंग फिक्स कीजिए, फिर 10 की मीटिंग फिक्स कीजिए, फिर अगले 5 की मीटिंग फिक्स कीजिए। कोई ना कोई क्लाइंट ऐसा होगा जो कि आपकी प्रॉपर्टीज को खरीद लेगा। अगर आपके पास 10 प्रॉपर्टी है तो ध्यान रहे वो 10 की 10 सेल हो जाएंगी, भले ही थोड़ा टाइम लगे। लेकिन प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में थोड़ा पेशेंस रखना और कंटिन्यूअस काम करना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग में उनको सफलता ना मिलने की वजह से वो स्विच कर जाते हैं और बिजनेस को बंद कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। क्या पता आप आज स्विच करने वाले हो और कल आपको सक्सेस मिल जाए, कल आपकी सक्सेस का डे हो और आज आप स्विच कर जाएं, तो क्या फ़ायदा। अगर आप 1 साल से मेहनत कर रहे हैं तो 1 महीना और करके देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लाइंट जरूर मिलेंगे, आप बस फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।